नमस्ते दोस्तों। आ गई है बोल प्रगति। दोस्तों, कुछ पाने की ख्वाहिश हो तो उसे पाने के लिए इरादे मजबूत और हौसले बुलंद होने चाहिए। तो मिल रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सामाजिक, पारिवारिक, व्यवसायिक सभी को इस तरह से मैनेज किया है कि वो निरंतर आगे बढ़ती गई हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ाती गई हैं। मिल रहे हैं शख्सियत से। स्वागत करते हैं शेली बाफना जी का। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। स्वागत है शेली जी आपका बहुत बहुत। नमस्ते। नमस्ते सबको। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा। हाँ, आप तो दिख रहे हैं और आपकी स्माइल भी इतनी खूबसूरत है कि माहौल भी एकदम बढ़िया हो गया है हमारा। शेली जी, बिल्कुल। आपके बारे में आज जानने की हमारी उत्सुकता है। बहुत कुछ, बहुत बड़ा नाम है शेली बाफना, जहाँ तक मैं जानती हूँ। पर हम शुरुआत करेंगे शेली जी की जीवन यात्रा के बारे में। शेली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। शुरुआत। आ, नाम है शैली बापना। पूरा नाम शैली मयंक बापना। आज शादी को हमारे लगभग 23 साल पूरे हो गए हैं। हम्म। और मेरा जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ है। जी। बचपन मेरा पूरा वहीं निकला। एजुकेशन भी मैंने जोधपुर से ही कंप्लीट की है। मैंने मास्टर इन मैथमेटिक्स किया है। ग्रेट। और बिल्कुल कैरियर कहीं और दिशा में पहले सोच थी और अभी कुछ और बन गई है। बहुत कुछ आगे अपन बात करेंगे। बट अभी शादी के बाद मैं अहमदाबाद पिछले जी। 23 साल से रह रही हूँ। राइट। और हस्बैंड मयंक बाफना है, 2 बच्चे हैं प्यारे से। बड़ा बच्चा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। छोटी मेरी डॉटर है वो एक उसको नृत्य में बहुत उसकी हॉबी है। वो भी अच्छा। 12 साल की बच्ची है मेरी। और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई है। और एक शॉर्ट में बोलना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो यही बोलूँगी कि शुरुआत से जो मेरी जर्नी है बहुत प्लान नहीं रही है। राइट। कि कभी मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था कि आगे मुझे ये करना है। जी। जो कुछ सामने मिला मैं वो करती गई। ट्रू। जो अपॉर्चुनिटी सामने आई वो करती गई। हम्म। तो इस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ना हुआ है। ग्रेट। तो मरुधरा से गरबे की धरा में आपका पदार्पण हुआ। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। शैली जी, देखिए, आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है साइंस में, और एक एज अ साइंस स्टूडेंट आई नो वेरी वेल कि हमारा फर्स्ट थॉट होता है कि प्रोफेशनली करियर आगे बढ़ाना है। बट सडनली स्विच करना कि समाज सेवा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल साइंस बिल्कुल। में मेहनत पता है कि होती है, बहुत ज़्यादा होती है, माइंड मेकअप भी वैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसे असाइड करके और आपने एज अ पाथ चुना समाज सेवा का। कैसे ये ख्याल आया? ये वो कौन सा खास पल था आपका? बिल्कुल जैसा आपने बोला, मैंने भी बताया आपको कि मैंने मास्टर इन मैथ्स किया है। जी। स्टार्टिंग में मेरा इंक्लिनेशन जो था, बिल्कुल पीएचडी भी मेरी इच्छा थी करने की। राइट। और मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन को भी टाइम दिया। ऐसा नहीं है, मैंने एकेडमिक की तरफ भी मेरा था, मैं ट्यूशन्स भी दिया करती थी। जी। पर एक क्षण ऐसा आया जब मेरा बड़ा बच्चा हुआ, उसके बाद में मैं एक ऐसी जगह गई जहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। और अच्छा। वही मेरा एक जन्मदिन था और हस्बैंड मुझे लेके गए थे। बहुत ही नामी एनजीओ है वर्ल्ड का, विश्व का बोलते हैं सबसे बड़ा एनजीओ गिना जाता है, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। तो अच्छा। वहाँ मैं गई और वहाँ से जो बदलाव आया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करीबी से देखी कि जो अपंग लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जो बोलते हैं ना, उनकी उनके जीवन को बहुत करीब से मैंने देखा। जी। और वहाँ से मेरी सोशल सर्विस स्टार्ट हुई। और वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास, वहाँ मैंने आज मान लीजिए मैं वहाँ पे 19 साल से उस एनजीओ से मैं जुड़ी हूँ। ओह। तो वहाँ से बहुत कुछ अमेजिंग। सीखा मैंने। जी। और वहाँ काम करते करते एक ऐसा ख्याल आया कि मैंने अपना खुद का एक एनजीओ इस्टेब्लिश किया, अच्छा। जिसका नाम है ड्रीम्स एनजीओ। 2008 में मैंने ड्रीम्स की शुरुआत की। और ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। वहाँ से मुझे लीडरशिप, मैनेजमेंट, पेशेंस, और वहाँ पे जो लोग थे उनसे मुझे बहुत कुछ, जो हर किसी से मैं कुछ सीख सकूं, वो बहुत कुछ अच्छा। सीखा है वहाँ से मैंने। तो वो एक मेरी जर्नी का बहुत मेन बोलते हैं आप, मान जी। सकते हैं कि जी। मुझे चेंज जो मेरी ज़िंदगी में आया है जी। सोशल लाइफ में, वो मेन जो बोल सकते हैं उसका पॉइंट है। वही था। वही था बिल्कुल। कोई मान नहीं सकता कि ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन नाम ऐसा है कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। बट आपने अपनी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वहां से लिया और आपको लगा इसी क्षेत्र में मुझे आगे काम करना है, और उसका रिजल्ट था ड्रीम्स,
जो भी ड्रीम्स एनजीओ। ड्रीम्स एनजीओ, बिल्कुल, ड्रीम्स राइट? एनजीओ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ड्रीम्स एनजीओ मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। हमारे कुछ फ्रेंड ग्रुप के साथ में मिलके ही हमने बहुत अच्छा छोटे से शुरुआत की थी, जी, जिसमें हमने एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, और हमने जो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसआर के ऊपर काफ़ी सेमिनार्स किए, अच्छा और म्यूनसिपल स्कूल के साथ वर्क किया। अच्छा, तो और उसके साथ साथ में हमने इसी जर्नी को आगे बढ़ाया। तो मैं मान सकती हूँ कि सोशल सर्विस इस कदर से मेरे जीवन में उतर गई कि मतलब वो क्षण, वो जो 2005 से लेके 2014 तक उसी लाइफ में मैं चलती रही। जी। अच्छी शैली जी, समाज सेवा को एकदम स्विच करके, या कहते हैं कि पैरेलली, महिला सशक्तिकरण का ख्याल कैसा है? आप वैसे तो महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं, पर महिलाओं के लिए काम करना और महिला को आगे बढ़ाना, ये ख्याल भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। वो कैसे आया आपको? ऑनेस्टली बोलूँ तो जो आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, जी हम सब बोलते हैं कि वुमेंस डे मनाया जाता है, जी बोलते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है समाज में, बहुत बदलाव आ रहा है। सच है, बिल्कुल हो रहा है। बट जब हम एकदम रूट में जाते हैं और देखते हैं, जब हम खुद काम कर रहे होते हैं, जी, और एक जब समाज में बहुत सारी, अभी भी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे कि जब काम करते तो पता चलता है कि अभी भी मेल डोमिनेटिव सोसाइटी रहती है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, और मैंने इसको महसूस किया है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा, आप मान सकते हैं, दर्द था या पॉजिटिव चेंज था मेरे लिए। तो ठीक है, कि उस दर्द, अगर वो दर्द मुझे नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। सही बात है। तो ये अपन बोलते हैं कि एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि एम्पावरमेंट अपने को किसी को पीछे छोड़ना है। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि पुरुष और नारी समान तरीके से बराबर आगे से बढ़े, चले, भले वो दोनों साथ में भी हो। तो ऐसा नहीं हो कि एक ही डोमिनेटिव करे, कंपटीशन नहीं है कंपटीशन लाइफ, नहीं है। राइट? तो इस चीज की ही, जो मुझे बोलते हैं ना, जो दर्द मिला उसी से मेरे को ये, मुझे बोलते हैं, मेरे लिए वो पॉजिटिव चेंज था। बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ दर्द ही नहीं होगा तो आप उसके लिए पॉजिटिव चेंज कैसे दवा सोचेंगे, कैसे दवा करेंगे? कैसे करेंगे? तो वो वेरी ट्रू। दर्द मिलना जरूरी था। जी इसी से मुझे नई राह मिली। उसी राह को चलते चलते मैंने जो हमारा पेज है एस्पायर हर, और मैंने उसको उसको खाली एक पेज नहीं बोल सकते हैं, सेम जो अभी प्रगति जी जी आप कर रहे हैं मेरे जी साथ, वही उसी में हम लोग जो भी सक्सेसफुल वुमेन्स हैं उनकी स्टोरीज को हम लोग, उनकी रियल स्टोरीज को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी जी, हमने जस्ट रिसेंटली रुझान खम्बाता से एक इंटरव्यू लिया था। अभी नंदनी बहन मुंशा है, प्रीति जी अदानी है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ऐसे नहीं सभी हम सेलिब्रिटी का ही ले। मैं चाहती हूँ कि जो भी नारी है, जो कुछ कर सकती है, जो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो खुद आके बताए कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो राइट। उनको विश्वास मिले। इसी को देखते हुए हमने एस्पायर के साथ भी शुरुआत की है। दोस्तों, शैली जी ना केवल अपनी जीवन यात्रा बता रही है, पर उनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे, एस्पायर हर करके। वो भी कई शख्सियतों को अपने पेज पर लेके आती है, ताकि उनकी जीवन यात्रा को देखकर कई लड़कियां, कई महिलाएं इंस्पायर हों आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों को पंख देने के लिए। शैली जी, हमें अभी अभी पता चला है कि आपने परिवारों को जोड़ने का भी काम किया है, लाइक ब्लू सिटी परिवार। वो परिवारों को जोड़ना, उनसे मिलना, या अपनी मिट्टी की महक को इकट्ठा करना। बिल्कुल, क्या है ब्लू सिटी परिवार? जैसा आपने बताया था स्टार्टिंग में, अपने बात की थी कि गुजरात मेरी कर्म भूमि है और जी राजस्थान मेरी जन्म भूमि है। राइट, दोनों ही बोलते हैं ना, दोनों मिठास की पड़ोसी झलक है राज्य है। एक्चुअली। और जोधपुर में मैं बड़ी हुई हूँ, जी और अपने मेरी जो व्यक्तित्व मेरा ऐसा ही रहा है शुरुआत से कि मुझे लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से जुड़ना। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में भी मैंने पब्लिक रिलेशन में ही काम किया था। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं तरह तरह से लोगों से बात करूं, उनसे सीखूं और उनको जी जोड़ूं। जैसे आपने बताया ब्लू सिटी फोरम अहमदाबाद, जहाँ भी मैं एज ए डायरेक्टर, और सेक्शन 8 कंपनी है वहाँ पे, उसके साथ साथ हमारा एक लेडीज़ का भी ग्रुप है। 500 से अधिक लेडीज़ है पूरे राजस्थान की। अच्छा, और जिसमें हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम करते रहते हैं जो हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को हम आगे आने वाली जनरेशन को भी बता पाएं। तो राइट, ब्लू सिटी पॉजिटिव फोरम, हम लोग बहुत सारे 250 से ज़्यादा परिवार जुड़े हैं जो बेसिकली राजस्थान से हैं। अच्छा, और
वो हमने इसीलिए बनाया कि हम हमारी मिट्टी, हमारी जो परंपरा है उसको जान सके, समझ सके। राजस्थान से दूर रहते हुए भी हम वहाँ पे, यहाँ पे सारे जो तीज त्योहार हमारे सेलिब्रेशन है, तो यहाँ हमारी जो जितने भी परिवार हम सब मिलके हर साल में ऐसे 7 से 8 प्रोग्राम भी हम करते हैं और CSR एक्टिविटी भी करते हैं, कुछ समाज के काम भी करते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे ब्लू सिटी पॉजिटिव फोरम के तहत होते हैं। तो ब्लू सिटी से तो बोल सकते हैं आप, मेरा एक जो बोलते हैं ना, हर अंग जन्म अंग में से बसा है। मरण हाँ तक का बिल्कुल। नाता ना, एक तरह से कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जी, अपनी संस्कृति की महक को आगे बढ़ाना, अपने तीज त्योहार को मनाना और सबको साथ लेके चलना, ब्लू सिटी फोरम इसी में काम करता है। बहुत बढ़िया विचार है शैली जी। ये हो गई समाज सेवा, पारिवारिक सेवा। अब कहीं ना कहीं हमारे नारी है, नारी तो चाहती है कुछ ना कुछ करती रहे। कहीं ना कहीं एक मन में होता है कि करियर में, या हमने स्टडीज़ में इतना अच्छा किया है तो एज ए प्रोफेशनली भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी किस तरह से आगे बढ़ी, या आपने समाज सेवा के बाद एक स्टेप नेक्स्ट क्या लिया? तो अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल प्रगति जी। 2015-16 में मैंने अपनी एक प्लेसमेंट फर्म अच्छा। एम्फॉइस LLP का स्टार्ट किया। राइट। स्टार्टिंग में मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती थी और अच्छा। अभी मेरा ऑफिस है यहाँ पे टाइटेनियम सिटी सेंटर में। हम अच्छा। लोग हमारी HR कंपनी है जी। जहाँ पे हम प्लेसमेंट फर्म है पूरी, अच्छा। और वहाँ पे हमारा काम होता है और वही कनेक्टिंग पीपल ही है। वहाँ पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं जी। और उनको प्लेसमेंट करवाते हैं। तो हर वाह, जगह आप देखेंगे कि कनेक्शन ही है, कनेक्टिंग कनेक्शन ही पीपल। है। हाँ, तो मतलब जहाँ शैली होती है वहाँ पे बस कनेक्ट ही करना है, लोगों को बहुत ज़्यादा से बढ़िया। ज़्यादा कनेक्ट करे और उनके लिए कुछ वर्क कर पाए। तो वहाँ पे भी वही है, बिजनेस वही है कि हमको लोगों को प्लेस करना है, उनको कनेक्ट करते हैं, उनको प्लेसमेंट करवाते हैं जहाँ पे वो उनको सूटेबल हो। तो यही अच्छा, मेरी कंपनी का काम है, नेटवर्किंग कंपनी है नेटवर्किंग ना? का काम है बिल्कुल। राइट। हम्म। लोगों को जोड़ना, जानना, समझना, ना केवल लोगों को लाना, वरना उनके करियर को राइट पाथ देना। सो कहीं ना कहीं सोच जब हमारे अंदर वैसी होती है ना कि लोगों को आगे बढ़ाना, वो चाहे परिवार से हो, चाहे समाज सेवा से हो, बिल्कुल। चाहे प्रोफेशनली हो, आपने उसी फील्ड को आगे बढ़ाया। अमेजिंग। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि बहुत सारे एनजीओज, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़कर किस तरह की विचारधारा, या कहें कि एज ए लीडर आप उसे कैसे प्रभावी बना पाती हैं, सिंक्रनाइज कैसे कर पाती हैं उन सब चीज़ों को? बिल्कुल सही बोला आपने। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि मैं सबसे आगे सबसे लाइन में खड़ा हूँ, तो मतलब नहीं है कि वही लीडर होता है। लीडरशिप का मतलब है कि आप लोगों को समझिए, ठीक है। उनको समझना बहुत ज़रूरी है जी। कि आप जब तक उनको नहीं समझेंगे कि वो क्या चाहता है। जी। तो जैसा आपने बोला लीडरशिप, जैसे कि अगर हम सोशल भी काम करते हैं, परिवार भी काम करते हैं, तो सबसे पहले अपना व्यवहार जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। जी। आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाता है ट्रू। कि आप लोगों के साथ कितना एडजस्ट करते हैं, कितने पेशेंसली आप काम करते हैं। तो वही आपको लीडरशिप में भी आगे बढ़ाता है। और PR भी ले लेंगे तो आप रिलेशनशिप भी, ठीक जैसा है। आपका, मैं यही मानती हूँ कि सक्सेस आपकी आपकी डेजिग्नेशन से नहीं नापी जाती है, आपकी रिलेशनशिप से नापी जाती है कि आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल। कहेंगे कि 2026 चल रहा है और बिल्कुल। ये सोच आज के एरा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी सिर्फ प्रोग्रेस की रेस में जा रहा है, बट आप रिलेशन मेंटेन करके बिल्कुल। लोगों को मूव करके लेके चल रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग, ट्रेमेंडियस। ये काम आपका सारा जो इंटरकनेक्टेड है ना, मुझे बहुत टच कर रहा है रियली। थैंक यू। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों की बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शैली जी, लोग जो है पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, राइट? शैली बाफना को जहाँ तक हम जानते हैं, वो पैसा या पहचान, कौन सी चीज़ उनकी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है जिससे शैली जी पहचान में आए कि हाँ, पैसा या पहचान? आप बताइए अपने शब्दों में। बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैंने कभी भी पैसा बहुत ज़रूरी है, आप जी। बिल्कुल सही है, सब लोग सही है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट मैं कुछ अलग तरह की लड़की हूँ। अच्छा। मैंने कभी भी डायरेक्ट फाइनेंस के हिसाब से डायरेक्ट कभी, मुझे बोले ना कि एकदम गेन मिले, वैसा कभी सोच रखी नहीं। अच्छा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, जो कुछ मिला उसको दिल से करती गई, जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आई उसको दिल लगा के किया। हाँ। बट
वो होना चाहिए कि, बट मैं मानती हूँ सक्सेस पूरी तरह से पैसा नहीं है, जी है ना। आप अगर आपकी पहचान बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो आप, जी कि ऐसा भी नहीं हो कि आप फेमस होने के लिए कर रहे हैं, जी बट आप कुछ ऐसा करके जाए कि अगर आपके पीछे एक बाजू वाले रूम में अगर आप जहाँ मौजूद नहीं और आपके बारे में बात हो रही है, तो लोग आपको कुछ पॉजिटिव बात करें आपके जी बारे में। तो बोलते हैं ना कि ऐसा आप कुछ छाप छोड़ो कि आपकी मौजूदगी जहाँ पे नहीं हो तब भी लोग आपको, आपके लिए पॉजिटिव बात करें। तो ट्रू पैसा, मैं वही थी कि मैंने स्टार्टिंग से कभी ये चुना ही नहीं मेरा पाथ, मतलब मैंने कभी अपनी जीवन यात्रा कोई रोड मैप बना के तैयार नहीं की, जो मेरा उसको करती गई करती गई करती गई। जैसे दो शब्दों में एक लाइन के साथ बोलूंगी, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परफेक्ट परफेक्ट वेल सेड। हाँ। दोस्तों बताना चाहूंगी कि शैली जी एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, इसीलिए गाने की लाइन उन्हें याद आई है। बहुत बढ़िया, अपने जीवन को निस्वार्थ इस तरह से आगे बढ़ाना। देखिए पैसा एक जरूरत है, पर या कहेंगे पैसा एक आवश्यकता है, पर पैसा सर पे चढ़ जाए वो नहीं होने दिया आपने। पहचान को प्रायोरिटी दी कि अपनी पहचान से काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेल सेड। एक थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, मे बी कभी कभी किसी को चुभ जाता है, बट मुझे लगता है कि जिस रास्ते आप चल रही हैं ये पूछना जरूरी है कि भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं, अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। या कई बार तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि कुछ नहीं करना है तो चलो एनजीओ खोल लो, कमाने का अच्छा साधन है। तो वास्तव में भारत में जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो सच्चाई से काम कर रहे हैं सभी एनजीओ, या कुछ ही एनजीओ हैं जो वास्तविक धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप अपनी जगह करेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब तक अपन बोलते हैं ना चीज़ों को बारीकी से देखते नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं होता जी है, कि जब तक आप अंदर जाएंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होता है कि काम क्या हो रहा है। सही बात जैसे है। जस्ट एग्जांपल दूंगी, आप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन का, जी जो अभी इतना बड़ा एनजीओ है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि वहाँ पे क्या काम होता है। ट्रू। लोगों को लगता है ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अंधजन मंडल, अंधशाला होगी, हाँ बट वहाँ पे सभी तरह के डिसेबल लोग रहते हैं। और वहाँ पे क्या काम होता है, आप जब तक जो बोलते हैं ना बिना सोचे समझे जो अपन डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है यहाँ पे ये, बट ये मैं बोलूँगी कि आपको ऑथेंटिक जगह ही अगर कहीं पे भी डोनेशन दे जी तो आप ऑथेंटिक देखें वहाँ पे, राइट। एक बार चेक करें। आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ है, सही है। तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। जी जैसे मैंने आपको बताया हमारा ड्रीम्स एनजीओ भी है, तो हम जी लोग स्टार्टिंग में तो 2008-9 की बात मैं करूंगी, तो हम लोग खुद जैसे आप जैसे ही फ्रेंड ग्रुप के लोग जाके हम लोग म्यूनसिपल स्कूल स्कूल में सपोर्ट करते थे, और अभी भी वो हमारी चल रही है। गिरधर नगर में भी एक साला चल रही है, कम्बावाड़ी में चल रही है। तो हम लोग जाके खुद देखते कि वहाँ पे रियल रिक्वायरमेंट क्या है, कि गवर्नमेंट वहाँ पे खाना तो देती है, खिचड़ी जी और जो बस आती है आपको जी पता ही है जो, जी जी तो वो होता है। तो वहाँ पे जब 2012 की बात करूंगी, हमने सब जगह कंप्यूटर प्रोवाइड करवाए। तो अच्छा। आप खुद जब तक जाएंगे नहीं और देखेंगे नहीं, बोलते हैं ना एनजीओ का काम भी होता है ना, लोग बोलते हैं कि हमको ऑनरली वर्क करना है। हम्म। मेरे पास बहुत बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे, कि मैडम हमको इंटर्नशिप करनी है, सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम्म। इवन मेरा लड़का भी आएगा तो मैं उसे कभी भी ऐसे नहीं दूंगी जब तक वो काम नहीं फील्ड में करेगा, काम नहीं 1 मंथ करेगा। तक काम नहीं करेगा। राइट। तो इस चीज में आपको जब तक आके आप खुद उतरेंगे नहीं, जमीन पे देखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही हो रहा बात है। है। दोस्तों सच और गलत के बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है, वो आपको ढूंढनी है और तलाशनी है। यदि आपको लगता है इस क्षेत्र में काम करना है तो अच्छे बुरे की पहचान करिए और अच्छी जगह जुड़िए, अपनी क्षमताओं को सही जगह लगाइए। यदि आप में समाज सेवा की क्षमता है तो आगे बढ़िए, पर सही संस्था के साथ आगे बढ़िए। तो शैली जी जल्दी से कुछ रैपिड फायर खेलते हैं ताकि आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें पता चल जाए। बिल्कुल। तो आपकी फेवरेट हॉबी? जैसा आपने स्टार्टिंग में ही अपनी बात हुई थी और बोला था मुझे लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, उसके साथ साथ ही मेरे को सिंगिंग एक बोलते हैं अच्छा लगता है। एक सिंगर नहीं है, बट सिंगिंग करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों सुनना चाहेंगे ना 2 लाइन शैली जी के मुख से? बिल्कुल। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र बितानी है,
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक वेरी यू। वेल डन, वेरी वेल डन। ओके, आपकी आइडियल पर्सन, मोटिवेशनल पर्सन? आइडियल पर्सन तो एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आइडियल पर्सन मैंने जन्म लिया है तो मेरे माता पिता मेरे लिए आइडियल है। जी। हमारे गुरुदेव, मेरे सिबलिंग्स, उसके बाद मेरे पति, मेरे बच्चे, और बहुत सारी जर्नी में बहुत सारे फ्रेंड्स रहे साथ में, जो एक मोटिवेशन, एक मार्गदर्शक, और उन हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है, तो मैं उन परफेक्ट, सबको मेरा आइडल मानती हूँ। ग्रेट। वेरी गुड। सो शेली इन 3 words, हु इज शेली? सही में बताऊँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, और बहुत क्यूरियस भी हूँ, और बहुत कुछ सीखने की तमन्ना रखती हूँ। और आप बोलो तो अगर मुझे किसी काम के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं बहुत रात तक न सोऊं और फिर भी काम कर सकती हूँ। परफेक्ट। एंड वन लास्ट वी कैन से कि व्हाट इज योर लाइफ मोटो? यही है कि बोलते हैं ना, सक्सेस, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ अचीव करना नहीं है, कुछ ऐसा काम छोड़ के जाना है पीछे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद याद करें। करें। बिल्कुल। वेरी वेल सेड। ओके शेली जी, आपकी पूरी जर्नी हमने देखी। अगले 5-10 साल में आपका संगठन ऐसा कौन सा काम करेगा समाज में बदलाव के लिए, या आप अपने संगठन को ऐसी कौन सी जगह देखना चाहते हैं समाज में? करेक्ट। जैसा आप बताया कि अपनी बात वैसे ही हो रही थी कि बिकॉज हम सब लेडीज़ है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारा तो संगठन है जिसमें कि पूरी फैमिली भी रहती है, जी। फैमिली मेम्बर्स भी है साथ में। तो हम चाहते हैं कि सभी, जो कि अभी हमारा एक नया स्टार्टअप भी, आर्टिस्ट करके भी, तो हम चाहते हैं कि सभी जितने भी वुमेन्स हैं उनको उनका प्लेटफॉर्म मिले, जी। वो भी बराबर आगे बढ़े, आर्टिस्ट को उनका प्लेटफॉर्म मिले, तो हर आदमी जो कुछ करना चाहता है हम उसमें कहीं ना कहीं जाके सहयोग दे पाए, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सही ढंग से, बच्चे हैं उनको भी टैलेंट मिले, वो अपना टैलेंट शो कर पाए, जी। तो जो फ्यूचर है वो अपना अच्छा बना पाए। तो इसी तरह राइट। से हम आगे बढ़ते रहेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, और जो बोलते हैं ना, हमको मिला हम समाज को वापस दे पाए। बिल्कुल। परफेक्ट। जो मिला है यही वही यहीं हाँ, को देकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सोच। दोस्तों, शेली जी से मिला, जानने को तो बहुत कुछ है उनके बारे में, पर एक सार बोला जाए उनकी जीवन यात्रा को, तो उन्होंने शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ा, सेवा को सेवा को एक नए प्रकल्प पे लेके गए, प्रोफेशनल जर्नी को लोगों से कनेक्शन को जोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं स्टेप में उन्होंने जोड़ने का ही काम किया। उनकी पूरी जीवन यात्रा लोगों को जोड़ने, पास लाने, सीखने और हर पल उनके कुछ करने के लिए तत्पर थी। शेली जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, और मुझे लगता है कि आज जो भी लड़कियां, जो भी महिलाएं पॉडकास्ट देख रही होंगी, उन्हें पता चलेगा कि जीवन में परिवार, समाज और व्यवसाय तीनों को साथ लेकर भी वो बहुत कुछ कर सकती है, अपने सपनों को पंख दे सकती है। सो धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद शेली जी, आपका थैंक यू बहुत प्रगति बहुत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, और अरे बिल्कुल। थैंक यू प्रगति। बोल प्रगति से मिलते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।